जितनी जातियां हैं उसके अनुसार आरक्षण होनी चाहिए, चाहे वह विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या पंचायत चुनाव में। पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और अपने आप सर्वे कर लेते हैं कि हमारी जाति का लोग ज़्यादा है, हमारी जाति का लोग ज़्यादा है, और वहाँ बड़े बड़े नेताओं को भी भ्रमित कर दिया जाता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमें टिकट मिलनी चाहिए। तो यह सब रूढ़िवादिता टूटेगी और सही में जिनको हक होगा, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, उनको अधिकार मिले। मड़घनन बातें करके, जात पात करके, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा हमेशा तोड़ने का काम की है। कभी भी वह लोगों को बरगला के वोट लेने का काम की। उन्हें डर है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो लोग अपने हक मांगने लगेंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मेरे साथ युवा नेत्री रेणु यादव हैं, सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के फिलहाल जिला पार्षद। इनसे हम बात करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को भी हार्दिक बधाई। मैडम, बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गया है, इससे मतलब क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जातीय जनगणना तो अब शुरू हुआ है और बिहार की जनता तो पहले से ही चाह रही थी कि जातीय जनगणना होने में लेट हो गया है। जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। हमारी पार्टी राजद पार्टी भी इसकी मांग की है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी भी इसमें लगे थे कि जल्द से जल्द जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना से हमें बहुत तरह के फ़ायदे हैं। जो आज हमारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, कहा जाता है कि जितनी हमारी संख्या होगी उतनी हमको मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, उतनी हिस्सेदारी होगी। और हम तो कहेंगे कि हमें आरक्षण भी मिलनी चाहिए जातीय आधार पर ही। जिसकी जितनी जातियां हैं उसके अनुसार आरक्षण होनी चाहिए, चाहे वह विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या पंचायत चुनाव में हो। जातियां देख के ही और आधार देख के ही आरक्षण देने चाहिए। सबको हक मिलना चाहिए। अच्छा मैडम, भाजपा वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए बिहार में। भाजपा वाले लोग को अच्छा काम पसंद नहीं है। वह जुमला बोलते हैं, झूठा पार्टी है। हमारे मोदी जी ने तो कहा था कि गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया ला के देंगे। क्या उन्होंने लाने का काम किया? लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार देखिए, आज तेजस्वी जी, माननीय नीतीश जी मिल के रात को सो नहीं पाते हैं। वह चाहे 12 बजता है, 1 बजता है, वह कभी अस्पताल के निरीक्षण करते हैं, कभी जो शरणार्थी जहाँ गरीब बुजुर्गों का आश्रम है वहाँ निरीक्षण करते हैं। सबसे खास बात है कि कभी अपने जानवरों का हालचाल पूछने का काम किए थे। हमारे तेज प्रताप जी जो वन विभाग में, देखिए कि किसी टाइम मनुष्य तो मनुष्य हो, जानवर का भी देख रेख करने, हमेशा चिड़ियाखाना में या उसके देख रेख, ठंड है कैसे हमारे जानवर सुरक्षित रहें, उनको भी देखने, उनके भी खोज खबर लेने हमारे माननीय मंत्री पहुंच जाते हैं किसी भी टाइम। तो यह सरकार काम कर रही है। यही खल रहा है भाजपा का कि हम आलीशान बिल्डिंगों में रहते थे और महागठबंधन यानी हम गठबंधन की सरकार, काम करने वाली सरकार अपनी काम कर रही है। तो काम कर रही है तो उनको देखा नहीं जा रहा, तो अब शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं और टिप्पणी करते हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। ऐसे तो काम करने में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा गठबंधन की सरकार काम कर रही है। इसे आम जन भी बहुत खुश है। अच्छा मैडम, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तो आपस में टकराव होगा। क्या चीज का टकराव? टकराव क्या चीज? मतलब जाति जाति में बोल रहे हैं टकराव होगा। क्यों टकराव होगा? जितनी जितनी संख्या होगी, जातीय जनगणना का मतलब कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है। गांव गंवई में लोग पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और अपने आप सर्वे कर लेते हैं कि हमारी जाति का लोग ज़्यादा है, हमारी जाति का लोग ज़्यादा है, और वहाँ बड़े बड़े नेताओं को भी भ्रमित कर दिया जाता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमें टिकट मिलनी चाहिए। तो यह सब रूढ़िवादिता टूटेगी और सही में जिनको हक होगा, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, उनको अधिकार मिलेगा। और आरक्षण भी, हम तो कहते हैं आरक्षण भी मिलनी चाहिए, जातीय आरक्षण भी मिलनी चाहिए। अच्छा मैडम, बीजेपी वाले तो मैंने इसका हमको लगता है कि विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये धर्म का राजनीति करते हैं। और कहीं जातीय जनगणना हो गया तो इसको तो डर तो नहीं लग रहा है कि कहीं
मड़घनन बातें करके, जात पात करके, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा हमेशा तोड़ने का काम की है। कभी भी वह लोगों को बरगला के वोट लेने का काम की। उन्हें डर है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो लोग अपने हक मांगने लगेंगे, अपने 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 हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। हाँ, जिसे हम दबा के रखते हैं, जिसे हम हक नहीं दे पाते हैं और वह जान नहीं पाता कि मेरी कितनी हकदारी है, तो इस चीज़ को दबा वो जान रहे हैं कि जान जाएगा तो अपना हक मांगने लगेगा। हमारे लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमेशा एक अपने मंचों पर एक कहावत कहा करते थे कि बैला के कमाई पर भैंसिया काटे चानी। अब पता चलेगा, जातीय जनगणना हो जाएगी तो पता चलेगा कि कौन सी जाति का कितना हक है, और आरक्षण के साथ उन्हें भी मौका मिलेगा। जैसे हमारे नीतीश जी ने अगर महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिए होते तो कहीं महिला आज मुखिया नहीं होती, कोई दलित मुखिया आज प्रमुख नहीं होती, कोई महिला आज जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं होती। तो यह आरक्षण का ही फायदा मिला है। और सबसे खुशी की बात है कि जातीय जनगणना जब प्रकाशित हो जाएंगे, इसमें हम माननीय अपने जो कर्मी लगा गए हैं, शिक्षा वर्ग के जो हमारे टीचर को लगा गए हैं, उनको भी मैं अनुरोध करूंगी, विनती करूंगी कि देखिए, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखने का काम किया, आपके कंधों पर बिहार सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, और अपने भेदभाव हटाकर एक इतिहास कायम कीजिए। जितनी जिसकी संख्या है उसे सही प्रकाशित करने का काम कीजिए। आप तो सरस्वती, आप तो स्कूल यानी टीचर हैं, तो आपके इष्ट देवता सरस्वती है। आप सरस्वती से आपके भरण पोषण होता है और स्कूल एक मंदिर होता है। तो आप, हम कहेंगे कि सही न्याय कीजिएगा और सही सूची, सही आंकड़ा, सही सर्वे करके आप प्रकाशित करने का काम कीजिएगा। मानिए, हम अपने टीचरगण से, मानिए हम अपने अध्यापक गण से भी अनुरोध करूंगी कि सही जातीय जनगणना का रिपोर्ट आप पेश करके और एक मिसाल कायम कीजिए गरीबों की हक दिलाने में, अगड़ों की हक दिलाने में। यानी जिसका जहां अधिकार है, आप एकदम शुद्ध आप उन्हें अधिकार देने का काम कीजिएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि आप एक बार अपने कलम की ताकतों से अपने इतिहास रचने का काम कीजिए, ताकि आपके विभाग पर हम गर्व करें कि हमारे गुरुजन ने सही प्रकाशित जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी किया है। मैडम, नया साल आ गया है 2023। आरजेडी और जेडीयू जो गठबंधन बिहार में मतलब सरकार चल रहा है बिहार में, जनता के लिए मतलब क्या सौगात रहेगा नए साल में? मैं अपने क्षेत्रवासियों को, मैं 111 गोरिया कोठी की तमाम जनता को, और ख़ासकर 38 बसंतपुर से जहां मैं वर्तमान जिला पार्षद हूं, तमाम अपने भैया चाचा को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूं कि आप ऐसे ही कामयाब होइए, किसी के बरगलाव में नहीं जाइए। आने वाले 24 महागठबंधन के साथ आप होइए और अपने हक हकूक़ लेने में, अपने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान कीजिए। धन्यवाद मैडम। चलिए, आपको भी बहुत